नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछली कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही ग्राम पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है। आपका अगला सवाल है, भारत द्वारा तमाल मिसाइल को अपनी नौसेना में शामिल की जाने की संभावना कब तक की है? तो लगभग जून 2025 में संभावना है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह है गिर राष्ट्रीय उद्यान। आपका अगला सवाल है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ वन्यजीव बचाओ केंद्र बंतारा का उद्घाटन किया है? इसका जवाब आप स्क्रीन पर जैसे देख ही पा रहे होंगे, गुजरात में मोदी जी ने वन्यजीव बचाओ केंद्र बंतारा का उद्घाटन किया है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना शुरू की है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण या अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो 5 मार्च को मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में आईआरसीटीसी और किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? इसका जवाब है आईआरएफसी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किसने देशव्यापी मोटापा विरोधी अभियान शुरू किया है? तो इसका जवाब है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने। आपका अगला सवाल है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अब तक गोल्ड लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो इसका जवाब है 0.6%। आपका अगला सवाल है, किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है? तो ये है वेरी रोग। आपका अगला सवाल, 1930 में डांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो डांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आपका अगला सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? इसका जवाब है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी ने। आपका अगला सवाल, हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? तो इसका जवाब है महाराणा प्रताप। आपका अगला सवाल, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? तो इसका जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता। आपका अगला सवाल, गौतम बुद्ध की स्थापना किसने और कहाँ की थी? गौतम बुद्ध की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो इसका जवाब है गौतम बुद्ध ने की थी। और किस जगह की थी? ये है लुम्बिनी, वर्तमान में इसे नेपाल के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल, किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? तो ये है मौर्य साम्राज्य। अगला सवाल, गुप्त वंश से प्रसिद्ध सम्राट जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता था कौन थे? तो ये है समुद्रगुप्त। आपका अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? इसका सही जवाब है संस्कृत में। संस्कृत में ही प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं संस्कृत में ही लिखी गई थी। पुरानी रचनाएं ज़्यादा संस्कृत में ही मिलेंगी। आपका अगला सवाल है, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी
कितनी होती है? तो इसका जवाब है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ही स्पर्श दूरी के लिए न्यूनतम दूरी होती है। आपका अगला सवाल, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो इसकी त्रिज्या अनंत होती है। अगला सवाल है, आइरिस की मध्य वाले छोटे क्षेत्र को क्या कहते हैं? आइरिस के मध्य वाले क्षेत्र को पुतली कहते हैं। आपका अगला सवाल, मनुष्य के स्वस्थ आँख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य के स्वस्थ आँख का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना से आगे या पीछे जब भी बनेगा तो स्वस्थ नहीं माना जाता है, फिर दिखाई देने में दिक्कत होती है। अगला सवाल है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग महासागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।